और कह दिया गया है सेना की तरफ से कि अग्निपथ पर ना सेना झुकेगी ना देश झुकेगा। अग्निपथ जारी रहेगा, ना देश झुकेगा ना सेना झुकेगी। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि देश अग्निपथ पर आगे बढ़ेगा। अग्निपथ गेम चेंजर हमारा आज का हैशटैग है। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देखिए, आपको सोचना चाहिए कि अग्निपथ से ऐसा क्या हो जाएगा, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मरने की दुआएं मांगी जा रही हैं। मतलब अग्निपथ ना आ जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मरने की दुआएं मांगी जा रही हैं। पहले हुसैन शेख ने कहा कि मोदी इसकी मौत मरेगा, वो भाषा हम बोल भी नहीं सकते हैं। आज अग्निपथ के खिलाफ सत्याग्रह में फिर से मोदी की मृत्यु कामना की गई। आप सोचिए ऐसा क्या हो जाएगा अग्निपथ आ गया तो। भाई सेना कह रही है सेना मजबूत होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की दुआएं तक मांगी जा रही है, अग्निपथ ना आ जाए। सुबोधकांत सहाय कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, उनकी भाषा सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा। सुनिएगा, शेख हुसैन को भी सुनाइएगा, जो पहले उन्होंने कहा था कि मोदी इसकी मौत मरेगा। दोनों कांग्रेस के नेता हैं। और अब सुबोधकांत सहाय, सुनिए सबसे पहले। मोदी तेरा वही हाल होगा, ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। मोदी तेरा वही हाल होगा, ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। सोचिए, हम लोग आपस में मतलब परिवार में भी कुछ लड़ाई होती है, परिवार में कुछ असहमति होती है, तो हम परिवार के मुखिया की मौत की कामना नहीं करते हैं कि मर जाए, मौत की दुआ नहीं मांगते हैं। असहमति वाद विवाद संवाद लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। हिंसा देखी, आगजनी देखी, तोड़फोड़, मतलब रेल पटरियों को उखाड़ना, ये सब देखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की कामना, वो भी सत्याग्रह के नाम पर, सत्याग्रह के नाम पर। सोचिए आप, और यही आज हम लगातार सवाल उठाने जा रहे हैं। सोचिए, परिवार में कोई झगड़ा होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो क्या हम परिवार के मुखिया की मरने की दुआ मांगने लगते हैं कि मर जाए, ये इसकी मौत मरेगा, उसकी मौत मरेगा। परिवार में होती है सहमति असहमति, हम लोग एक परिवार है, भारत एक परिवार है, देश एक परिवार है, एक योजना आई है, उसको लेकर वाद विवाद संवाद है, कुछ सहमति असहमति है, लेकिन हम परिवार के मुखिया की मरने की कामना करने लगे। मतलब घर में असहमति हो तो हम अपने घर में आग लगा देते हैं, ये तो नहीं होता ना जैसे आगजनी हुई। सवाल यह है कि सिर्फ इस बयान का नहीं है, बल्कि उस सोच का है कि किसी भी कीमत पर अग्निपथ योजना लागू ना हो जाए। सेना कह रही है सेना मजबूत होगी, सेना कह रही है सेना मजबूत होगी, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ ताकतें हैं, कुछ राजनीतिक दल हैं, कुछ ताकतें हैं जो किसी भी कीमत पर अग्निपथ को लागू नहीं होने देना चाह रहे हैं। ऐसा क्या फायदा होगा? सेना कह रही है हम मजबूत होंगे, सेना कह रही है हमें चाहिए, लागू होने जा रही है। सेना मजबूत होगी, कौन लोग कमजोर हो रहे हैं? भले ही इसके लिए नरेंद्र मोदी की मौत की मन्नत क्यों ना मांगनी पड़े। ये सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। सुबोधकांत सहाय ने जब, अच्छा वो तस्वीर दिखाइए, जब सुबोधकांत सहाय ने ये बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मरने के बाद, जब ये अपमानजनक ये टिप्पणी जब उन्होंने की, तब मंच पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद तिवारी भी मौजूद थे। जब उन्होंने ये बात कही तब वहां पर प्रमोद तिवारी मंच पर मौजूद थे, किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं टोका। वहीं आज आपको ये भी बता दें, देखिए आप, ये देखिए आप तस्वीर, एक बार फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाइए और बयान भी ये देखिए आप। जब सुबोधकांत सहाय ने ये बात कही, देखिए आपको नजर आ रहे हैं पीछे की तरफ सचिन पायलट वहां पर बैठे नजर आ रहे हैं, प्रमोद तिवारी वहां पर बैठे नजर आ रहे हैं, ये एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं। तमाम कांग्रेस को किसी ने नहीं टोका। सोचिए, ये बयान सुनते किसी के भी कान खड़े हो गए कि भाई साहब क्या कह गए आप, मोदी हिटलर की मौत मरेगा, क्या कह गए आप? क्या सोच नहीं है? कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ने इस बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन सवाल ये उस वक्त किसी ने क्यों नहीं टोका? प्रमोद तिवारी वहां पर बैठे हैं, सचिन पायलट वहां पर बैठे हैं, किसी ने नहीं टोका, कोई आपत्ति नहीं, कोई माफी नहीं, कोई कुछ नहीं। इससे पहले शेख हुसैन ने कहा कि इसकी मौत मरेगा मोदी, आज सुबोधकांत सहाय ने कहा कि हिटलर की मौत मरेगा मोदी। पीछे देखिए आप, पीछे प्रमोद तिवारी बैठे नजर आ रहे हैं, सचिन पायलट नजर आ रहे हैं, किसी ने नहीं टोका। अच्छा, इन सबके बीच आपको एक और चीज बता दें, राहुल गांधी से पूछताछ भी हो रही है।
राहुल गांधी से चौथे दिन पूछताछ भी हो रही है उसके खिलाफ, और अग्निपथ योजना के खिलाफ। एक तो ईडी से पूछताछ के खिलाफ और अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन भी रोकी है। देखिए आप, ये ट्रेन रोकी गई। अब ये ईडी से पूछताछ राहुल गांधी की और अग्निपथ योजना के खिलाफ ये ट्रेन रोकी गई है। लोग पूछ रहे हैं भाई इन्होंने क्या बिगाड़ा है, अगर राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है तो ट्रेन थोड़ी ना रोक देंगे। और ये इंडियन यूथ कांग्रेस ने ट्वीट करा था, आज इसको लेकर भी बड़ा विवाद हुआ, तो ये डिलीट करना पड़ा इंडियन यूथ कांग्रेस को ट्वीट। देखिए इंडियन यूथ कांग्रेस ने ट्वीट करा कि ईडी से राहुल गांधी के जो सवाल जवाब है और अग्निपथ योजना को लेकर ये जो ट्रेन रोकी गई है, फिर ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा था। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। चलिए ठीक है, लोकतंत्र में अधिकार है, होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस ने सत्याग्रह किया, इस योजना को वापस लिया जाए। ये सब तब हो रहा है जब सेना की तरफ से सफाई दी जा चुकी है कि योजना देश हित में है, देश की सेना के लिए कितनी जरूरी है। इससे सेना मजबूत होगी, देश के बाहरी और भीतरी दुश्मनों को खतरा होगा, देश के दुश्मनों को खतरा होगा, पता नहीं पार्टियों को कहां से खतरा हो।